हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम समझ रहे हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या हम इसे शॉर्ट में BOD भी कहते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, पर बच्चे बहुत कंफ्यूज भी होते हैं इस कॉन्सेप्ट में, इसलिए हम आज इसे इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका बायोलॉजिकल सिलेबस है, त्रिपुरा साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट के लिए हमने ये टॉपिक उस सिलेबस से रेफर किया है। जो त्रिपुरा साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट है बायोलॉजिकल सेक्शन का, उसके सिलेबस से हमने ये टॉपिक रेफर किया है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, क्विक रिमाइंडर कि हमारे ऑफिशियल ऐप में त्रिपुरा स्टेट PSC, दैट इज त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन साइंटिफिक ऑफिसर के कोर्सेज अवेलेबल हैं इन केमिकल डिवीजन एंड इन बायोलॉजिकल डिवीजन। सो ये दोनों डिविजन्स के आपको स्टडी मटेरियल कोर्स मिल जाएगा एंड वीडियो लेक्चर कोर्स मिल जाएगा। MPPSC के भी साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट आपको हमारे ऑफिशियल ऐप में मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ नेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं, MSc एंट्रेंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड लैब असिस्टेंट की कोर्सेज अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल ऐप पे। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे, तो हम वहाँ भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना है ऐप एंड हमें ज्वाइन कर लेना है डिफरेंट सोशल मीडिया नेटवर्क्स में। आई होप कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, सो अब पढ़ना है हमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये समझना है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एग्जैक्टली है क्या। फाइन, सो 3 यहाँ पे वर्ड्स है। पहला वर्ड है बायोलॉजिकल, दूसरा वर्ड है ऑक्सीजन, तीसरा वर्ड है डिमांड। ठीक है, सो अगर हम इन वर्ड से इसका मीनिंग क्रैक करने की कोशिश करें तो बायोलॉजिकल मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग है, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल, या फिर जिसका ओरिजिन बायोलॉजिकल ओरिजिन है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन हमारा एक मॉलिक्यूल है। डिमांड का मतलब होता है रिक्वायरमेंट। तो यहाँ से हम सिंपली ये समझ सकते हैं किसी भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है तो उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके समझना है। अब ये जो डिमांड है ऑक्सीजन की, ठीक है, ये जो डिमांड है ऑक्सीजन की, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डिफाइंड एज द amount of dissolved oxygen which is required by the aerobic microorganisms to break down the organic material in a sample of water at a specific temperature and time frame। देखो यहाँ पे 2-4 वर्ड आए हैं, जैसे कि टेम्परेचर एंड टाइम फ्रेम। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जब एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन रिक्वायर कर रहे हैं। सो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है होते हैं उनको अपना ऑर्गेनिक मटेरियल ब्रेक डाउन करना है। जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के बाद रेस्पिरेशन करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज बना है उसका ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन में। सो ऐसा ही यहाँ पे भी हो रहा है। ये जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको अपना ऑर्गेनिक मटेरियल क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल ब्रेक डाउन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। सो जिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, सो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो जितनी भी ऑक्सीजन घुली हुई है, अब पानी में हमें पता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिक्स्ड रहती है। सो किसी भी वाटर बॉडी के ऑक्सीजन का जो लेवल है वो डिपेंड करता है BOD पे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कोई पॉन्ड है, कोई तालाब है जहाँ पे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जितनी भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उस वाटर बॉडी में डिसॉल्व है, ठीक है, वो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे अपने ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए। एंड वो जो अमाउंट है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की, वही क्या कहलाती है? BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
सो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो कि ज़रूरी है एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए इन अ वाटर सैंपल एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, तब हम उसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें, ठीक है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें, सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज नीडेड बाय अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे हमने एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं इंक्लूड किया है, ठीक है, यहाँ पे हमने एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं इंक्लूड किया है, हम सिंपल वर्ड्स में बात कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर ऑक्सीजन, ठीक है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड बाय द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स such as bacteria in a given water sample for breakdown of their organic matter by oxidation process। कौन सी प्रोसेस हो रही है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, यानी इसे हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो बीओडी इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और बायोकेमिकल भी आप कह सकते हो। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड दोनों ही सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब एप्लीकेशन क्या है, हमें क्यों चेक करना है कि वाटर में कितना रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है, या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को या एरोबिक बैक्टीरिया से एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, हमें क्या मतलब, ठीक है। सो एप्लीकेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है इज द बायोलॉजिकल मेथड यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। सो किसी भी वाटर बॉडी में हम टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन डीओ क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, विच इज यूज्ड बाय माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेस। कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेस? अपने ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने का बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। सो ये जो माइक्रोब्स हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस में कितनी ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एंड इसके थ्रू हम ओवरऑल कैलकुलेशंस कर सकते हैं ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन दी वाटर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन द वाटर इज कॉल्ड डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो कि हमने बात किया, जितना भी अमाउंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन दी वाटर बॉडी, उसका हम टोटल कर सकते हैं। द नॉन कंपाउंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर में ईदर बी अ बाय प्रोडक्ट। अब जो नॉन कंपाउंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है वाटर बॉडी में, वो क्या हो सकता है, वो बाय प्रोडक्ट हो सकता है, किसका? फोटोसिंथेसिस का, ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। अब कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स भी है जैसे कि एल्गी टाइप के प्लांट्स, ठीक है, ये एक्वेटिक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस में भी ये एज अ बाय प्रोडक्ट नॉन कंपाउंड ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं, ठीक है, विच इज डिजॉल्व्ड विच हैव डिजॉल्व्ड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम कैलकुलेशन कर सकते हैं ऑक्सीजन जो कि प्रेजेंट है किसी भी पर्टिकुलर वाटर बॉडी में, एंड वाटर बीओडी कैलकुलेट करना, बीओडी रिप्रेजेंट करता है आपके पोल्यूटेड वाटर बॉडीज को, ठीक है, क्या करता है, या आपके पोल्यूशन या फिर पोल्यूशन कैलकुलेशन में, आप कह सकते हो पोल्यूशन कैलकुलेशन में भी हेल्प करता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, यहाँ हम समझेंगे सिग्निफिकेंस। जो बीओडी है, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन और ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स इन द वाटर बॉडीज, ये इसका सिग्निफिकेंस है बीओडी का। फाइन, इट symbolizes the amount of organic pollution present in the aquatic ecosystem। एक्वेटिक इकोसिस्टम में कितना ऑर्गेनिक पोल्यूशन प्रेजेंट है ये भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑल्सो इट रेगुलेट्स द केमिकल ऑक्सीडेशन, जिसे हम कहते हैं COD, केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ एन इनऑर्गेनिक मैटर। किसी भी इनऑर्गेनिक मैटर का केमिकल ऑक्सीडेशन भी हम रेगुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ BOD। It is used in sewage treatment or wastewater treatment to destroy and decay the organic waste through aerobic microorganisms or organisms। So sewage treatment में important role play करता है ये BOD। It determines the amount of organic matter present in the soil, sewage, sediment, garbage, sludge, etc. ठीक है। It detects the rate of respiration in living beings।
इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन. It is used in the medical and pharmaceutical industries to test oxygen consumption of cell cultures. So cell culture कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है ये भी हम चेक कर सकते हैं एंड इसका हम इस्तेमाल करते हैं मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में. ठीक है. Biological oxygen demand can be used as an indicator of the level of environmental pollution. ये एज अ लेवल हम इसे इंडिकेटर समझ सकते हैं किसी भी वाटर बॉडी के पोल्यूशन का. फॉर इंस्टेंस, द हायर द लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर द ग्रेटर द BOD. सो जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ज़्यादा BOD होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है उनको डिकम्पोज करने के लिए उतनी ही ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी. सो ये कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है किसी भी वाटर बॉडी में तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, हेंस BOD भी ज़्यादा होगा. एंड जितना ज़्यादा BOD होगा उतना ही ज़्यादा पोल्यूटेड आपकी वाटर बॉडी होगी या आपकी सीवेज होगी. ठीक है. Consequently, a high blood oxygen demand level means the amount of dissolved oxygen available in the marine organisms such as fish is low. अगर हम देखें ब्लड ऑक्सीजन डिमांड की लेवल अगर ज़्यादा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल फिश, इसका मतलब क्या है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट है इट इज़ अवेलेबल फॉर दी मेराइन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. फ्रॉम ये भी हो गया, ये भी हो गया. फ्रॉम एन इकोलॉजिकल परस्पेक्टिव, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एम टू लोअर देयर BOD बिफोर डिस्चार्जिंग द एफ्लुएंट्स इनटू द वाटर बॉडी. अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसे वाटर रिलीज करना है किसी भी वाटर बॉडी में, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, BOD मेंटेन करते हैं एंड देन उसके बाद ही अपना वेस्ट वाटर रिलीज करते हैं. ये एक अच्छा एग्जाम्पल है ताकि आपकी लोकल वाटर बॉडीज पल्यूट ना हो. सबसे इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है कि अगर किसी भी वाटर बॉडी, अगर कोई वाटर बॉडी ज़्यादा पोल्यूटेड है तो BOD ज़्यादा होगा या कम होगा, तो BOD ज़्यादा होगा. पोल्यूशन ज़्यादा है इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है मतलब उसे डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए BOD भी ज़्यादा होगा. सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया होगा. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें ऐप के थ्रू इंस्टाग्राम पे या फिर हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं. Thank you so much everyone. Have a great day ahead. Do not forget to download our app and check out awesome courses in the field of forensic science. Thank you so much. See you guys. Bye.